संसद में आग लगा दी गई क्योंकि नेपाल की संसद अभी भी जल रही है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। संसद के अंदर हो रहे हैं धमाके। हालांकि हमारे सहयोगी विपिन ने हमें बताया क्योंकि अंदर कंप्रेसर, एसी के कंप्रेसर हो या अंदर मौजूद सिलेंडर, उनमें तक ब्लास्ट हो चुका है और साथ ही इस वक्त संसद परिसर में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने भी तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। फिलहाल वो तस्वीर और वो वीडियो अब आपके सामने है जिससे साफ है कि नेपाल की संसद किस तरीके से पूरी तरह जल उठी है। समीर, जी हां, एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। नेपाल की संसद जल रही है। TV9 भारतवर्ष पर यह वीडियो आप संसद भवन का देख रहे हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। विपिन, क्या हो रहा है? तस्वीरें सामने आ गई हैं, वीडियो सामने आ गया है जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, संसद भवन धू धू कर जल रहा है। जी हाँ समीर, बहुत तकलीफ हो रही है बताने को मुझे, क्योंकि संसद किसी भी देश का गौरव होता है और उसकी जनता कैसे भ्रष्ट नेताओं से तंग आकर, त्रस्त आकर पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दी है। ये बहुत चौंकाता है, हैरान करता है। और एक बार फिर से सेना अंदर जाने की कोशिश कर रही है और एक बार हम भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस रिपोर्ट को तैयार करने की कोशिश करते हैं जो शायद इतिहास में दर्ज हो जाएगी। लेकिन विपिन, समझ में नहीं आ रहा है। संसद भवन निश्चित तौर पर किसी भी देश का गौरव होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का ये कैसा गुस्सा है कि अपने ही देश के पार्लियामेंट हाउस को आग के हवाले करके खुशियां मना रहे हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। संसद भवन के भीतर जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात कैसे हैं ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे संसद भवन को फूंक डाला है प्रदर्शनकारियों ने, आग के हवाले कर दिया है। हालांकि इसमें बहुत बड़ी चुनौती है समीर, क्योंकि TV9 भारतवर्ष की इसी मेगा कवरेज में हमने देखा ये प्रदर्शनकारी किस तरीके से खुद विपिन चौबे जो कि लगातार वहां से एक एक लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, हालात को बयां करते हैं तो वो उग्र हो जाते हैं। ये जो युवा जोश अभी तक हम सड़क पर देख रहे थे, जो हम जानते थे नहीं रुकेगा, इन्होंने मीडिया का भी घेराव किया है। कई बार विपिन के साथ इनके संवाद में हमने वो देखा कि कैसे उन्हें रिपोर्ट करने तक से वो रोक रहे थे। और इस बीच अब वो तस्वीर, विपिन मैं चाहूंगी अपनी आंखों देखिए एक बार फिर से, आप बताएं क्योंकि इन मुश्किल हालात के बीच में आप जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज सेफ रहे, लेकिन बताएं इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं। देखिए, सड़कों पर जनता भी है और गुस्सा उतना ही ज्यादा है और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सेना बाहर आकर खड़ी हो गई है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसके हाथ जो जा रहा है वो लेकर भाग रहा है। सड़क पर आग चल रही है, संसद भवन के अंदर आग चल रही है और हम एक कोशिश भी कर रहे हैं अपना जो लाइव नेटवर्क है वो कनेक्ट करने की, तो शायद देश और दुनिया में TV9 भारतवर्ष के जितने भी दर्शक हैं वो इस तस्वीर को देख सके और देख सके कि नेपाल में क्या कुछ हो रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और आप समझिए जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे हम तड़प रहे हैं कि काश ये तस्वीर में आप तक लाइव पहुंचा पाता, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। सड़कों पर आग लगी हुई है। संसद भवन के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से लेकर सुरक्षा कर्मियों की जितनी गाड़ियां थी सबको आग के हवाले कर दिया गया है। बिल्डिंग को जला दिया गया है। पूरा संसद परिसर काले धुएं से भरा हुआ है और बहुत हालात खराब है, लेकिन इंटरनेट बंद है। हम चाहकर भी रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत हालात खराब है फिर भी, और जो मैं देख रहा हूँ डराने वाला है, हैरान करने वाला है। और वो बता रहा कि अभी भी संसद भवन के अंदर आग लगने के बाद भी पब्लिक बाहर नहीं आ रही है। अंदर धुआं, आंसू गैस से बोले सब कुछ है, लेकिन पब्लिक चाहती क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। पब्लिक चाहती थी कि सरकार इस्तीफा दे, सरकार का इस्तीफा हो चुका है। संसद भवन को जला दिया गया, एयरपोर्ट फेर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर की गई है, मंत्रियों को मारा पीटा गया है, प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागने पर आमादा है। लेकिन पब्लिक अभी भी इंसाफ, किस तरह का इंसाफ चाहती है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत भयावह हालात है और संसद परिसर के भवन के अंदर जाना खतरे से खाली गई है क्योंकि भीड़ का कोई रुख नहीं होता है। कब किस बात पर कौन आपसे नाराज हो जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। और उस बीच में हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जो बहुत डराने वाला है, बहुत हैरान करने वाला है। बिल्कुल विपिन हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस मुश्किल हालात में कैसे वो सीधी ये तस्वीरें अपनी आंखों देखी इस वक्त बयां कर रहे हैं। हालांकि इंटरनेट सेवाएं क्योंकि पूरी तरीके से बाधित कर दी गई हैं, इसलिए विपिन हमें वो लाइव तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे, लेकिन जो तस्वीरें अब तक हमारे पास सामने आई हैं उससे साफ है कि कैसे नेपाल की संसद का न सिर्फ घेराव किया गया बल्कि पूरी संसद को जला दिया गया है। और TV9 पर इस वक्त आप ये जो सबसे पहले तस्वीर देख रहे हैं उससे साफ है कि किस तरीके से अचानक यहाँ पर हालात, ये कुछ देर पहले की तस्वीर देखिए, जैसे ही संसद परिसर में ये प्रदर्शनकारी घुसने में कामयाब रहे, हर तरफ से इन्होंने कब्जा कर लिया, हर तरफ से ये प्रदर्शनकारी संसद के
के हर हिस्से तक पहुंचते हुए तहस नहस करते रहे सब कुछ। हालांकि देखिए, जो बात विपिन कह रहे थे कि इन प्रदर्शनकारियों के बीच सेना भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाई, इन प्रदर्शनकारियों के बीच पूरी तरीके से वहां पर मौजूद प्रशासन ने भी, पुलिस प्रशासन ने और सुरक्षा कर्मियों ने भी सरेंडर कर दिया, क्योंकि हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके थे, सिचुएशन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। संसद परिसर में इनका कब्जा हो चुका था, चाहे छत हो या जमीन, हर तरफ कब्जा इनका हो चुका था। और ये देखिए, छत पर मौजूद प्रदर्शनकारी किस तरीके से जश्न मना रहे थे, लेकिन उसी के कुछ मिनट बाद तस्वीर बिल्कुल अलग। ये वो संसद परिसर जो अब काले धुएं के गुबार से ढक चुका है, ये वो संसद परिसर है जिसमें इन प्रदर्शनकारियों के ने तोड़फोड़ की और उसके बाद आग लगा दी है। हालांकि मेरे सहयोगी विपिन चौबे, जो कि संसद परिसर के बिल्कुल नजदीक है, वहीं पर इस परिसर में मौजूद है, वो हमें बता रहे हैं कि अब संसद परिसर में ना सिर्फ तोड़फोड़ हुई, बल्कि अंदर जो एसी है उसमें ब्लास्ट हो रहे हैं, अंदर जो सिलेंडर है उनमें भी ब्लास्ट हुए हैं। सब कुछ तहस नहस करने के बाद पूरे संसद परिसर के हर हिस्से को तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले कर दिया गया। और यही वजह है कि नेपाल की संसद इस वक्त काले धुएं से पूरी तरह ढक चुकी है। संसद का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां सब कुछ तहस नहस ना किया गया हो या सब कुछ जलाकर यहां राख कर दिया गया है। फिलहाल समीर, यही वो तस्वीर, और मैं चाहूंगी विपिन, एक बार फिर से अगर आपको आवाज आ रही है तो बताएं। उम्मीद करती हूं आप सेफ है, क्योंकि मैं जानती हूं आपको चोट भी आई है, ऐसे में आपके कैमरामैन, क्या वो भी पूरी तरह सेफ है? कहां पर हैं आप? क्या इस वक्त हो रहा है? क्या संसद परिसर को आग लगाने के बाद अब ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं या हट गए? कैसा जवाब है? पूरा संसद भवन परिसर जो है वो काले धुएं के गुबार से भर गया है। बाहर आग लगा दी गई है, अंदर आग लगा दी गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी तक सुबह जब हम आए हैं ये संसद भवन सुरक्षित था, अंदर सेना, पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स सब लोग अंदर मौजूद थे, लेकिन जनता के आक्रोश के सामने सबको घुटने टेकने पड़े। एक तरफ सरकार ने इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों ने विड्रॉ कर दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हम इस संसद भवन की सुरक्षा को नहीं कर सकते हैं, और संसद भवन आज के हवाले कर दिया गया है। थोड़ा आप आगे बढ़ के तस्वीरें दिखाइए, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। ये बताइए, क्या मांग थी, क्या चाहते थे और क्या हो गया? जी वही हाँ 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 यार, पूरा संसद भवन जला दिया, तो इसके इसका मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, मैसेजिंग क्या है? जो आप अगर इसके साथ अगर नहीं होंगे तो आप ड्यूटी है जो आपके जो मैट्रिक्स बना सकते, अगर आप ड्यूटी के साथ ही अगर उसका फंडामेंटल राइट अगर आप ले लेंगे तो इसके आप अंदर चल के दिखाएंगे क्या मुझे? चलिए आइए आइए आइए, देखिए पब्लिक है, टीवी है, इंडिया फ्रॉम टीवी है, नहीं इंडिया भाई इंडिया। अरे यार ऐसे मत करिए। समीर, इससे समझ आ रहा है कि कैसे इन मुश्किल हालात के बीच में भी अपनी आंखों देखी विपिन बयां कर रहे हैं, क्योंकि वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों से उन्होंने अब सीधा सवाल किया, अब तो संसद परिसर को भी जला दिया, आप क्या करोगे? क्योंकि यहां सब कुछ इन प्रदर्शनकारियों के हवाले हो चुका है, जहां सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। समीर, और देखिए, ये नई तस्वीरें सामने आ गई हैं, ये बहुत क्लियर वीडियो है, बहुत क्लियर वीडियो इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। फर्स्ट ऑन TV9 भारतवर्ष ये वीडियो आप देखिए, किस तरह से पूरा का पूरा संसद भवन आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है, धुएं का गुबार आसमान तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया है प्रदर्शनकारियों ने।